हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में। तो देखो, पार्किंसंस डिजीज़ में क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, आज हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये है न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़। मीन्स आपके ब्रेन में कुछ भी डैमेज होता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़। ठीक है, रिलेटेड टू ब्रेन। ठीक है, डैमेज रिलेटेड टू ब्रेन। इसको सबसे पहले दिया था जेम्स पार्किंसन ने, तो उनके नाम पे हमने ये डिजीज़ का नाम रखा है पार्किंसंस डिजीज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका वेजल गैंग्लिया के कुछ सेल्स इफेक्ट हो जाते हैं, उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसमें हमारी बॉडी ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है और ये ज़्यादातर आपको 60 ईयर्स के बाद देखने को मिलता है। ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, लेकिन ये स्लोली प्रोग्रेस करता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से सिम्टम्स आ जाते हैं। स्लो स्लो सिम्टम्स आएंगे, स्लो स्लो ब्रेक डाउन होगा, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, इसमें सबसे कॉमन सिम्टम होता है ट्रिमर्स और स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। ट्रिमर्स मतलब क्या होता है, कंपन जिसे बोलते हैं ना, हाथ कपकपाने लगेंगे आपके। लेकिन अगर आप थोड़ा सा काम करोगे तो वो ठीक भी हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा आप जब रेस्ट पे होगे तो आपके हाथ कपकपाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रिमरिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर उसके बाद स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट आप कुछ भी करोगे ना तो उसमें स्लोनेस आ जाएगी। स्लोनेस मतलब जैसे कि आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे बॉडी मूवमेंट्स में आप। ठीक है, या फिर आप मतलब कुछ भी जैसे कर रहे हैं काम, आपको आप चल रहे हैं, सपोज कीजिए आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ ही नहीं हिलेंगे उस टाइम, वॉक करते टाइम आप कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाओगे अपनी बॉडी से। आप किसी को स्माइल देना चाहते हो, आप स्माइल नहीं दे पाओगे, फेशियल एक्सप्रेशन वो नहीं आ पाएंगे जैसे कि आप चाहते हो। ठीक है, तो रिजिडिटी हो जाएगी, बॉडी में स्टिफनेस आ जाएगी। रिजिडिटी और स्टिफनेस आने का मतलब ये होता है कि आपकी जो बॉडी है, ठीक है, वो स्मूथनेस को खो देगी, अपने आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको खो देगी। ठीक है, आपका कोऑर्डिनेशन पावर खो देगी। तो ये पार्किंसंस डिजीज और ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है। कभी कभी ये 40 ईयर्स के अराउंड भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, इसके कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इसका कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं है, इसका कॉज अननोन है। अच्छी स्टडीज ऐसा मानती हैं कि ये जेनेटिक भी आता है। इसके लिए मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे रेस्प्रेन दे रखा है इसमें। ठीक है, फिनोथाइजाइड दे रखा है। और इसमें ऐसा माना जाता है कि आजकल जो पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं उनका ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है, जब उनमें मैंगनीज की पॉइजनिंग हो जाती है, या फिर आपकी कभी सिर में चोट आई है जिससे आपके बेजल गैंग्लियास की साइड अफेक्ट हुआ है, या फिर आपका पोस्ट एंसेफलाइटिस की कंडीशन है, या ट्यूमर की कंडीशन है, या फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है, कुछ आर्टरीज वगैरह में प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं आपके कॉजेज़ होते हैं कि इस कॉज की वजह से हो सकता है। ठीक है, आपके जो सिम्टम्स मैंने बताए थे, जैसे कि आपके हाथ कँपकपाने लगेंगे, आपकी बॉडी मूवमेंट स्लो हो जाएगा, आपका कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएगा, आपका जो जो पोस्चर है वो आगे की तरफ बेंड हो जाएगा, मतलब आगे तक की तरफ झुक जाओगे, आपके पेट की तरफ। ठीक है, स्टिफनेस आ जाएगी, बॉडी में कोई भी स्मूथनेस नहीं रहेगी, आप परेशान रहने लगोगे और तनाव में रहने लगोगे। ठीक है, आप इसके अलावा जो जो आपकी ब्रेन है वो धीरे 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 क्या होगा, डैमेज होता चला जाएगा। तो ऐसे जब डैमेज होने लगती है कोई चीज़, उसको ब्रेन की कंडीशन में डिमेंशिया भी बोलते हैं। ठीक है, स्पीच लॉस हो जाएगा आपका, आप कुछ बोल नहीं पाओगे, आपकी टंग कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगी आपके एक्सप्रेशन से, या आपकी मतलब फेस पे एक्सप्रेशन ही नहीं आ पाएंगे वो वाले। तो डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं डॉक्टर्स, कभी कभी एमआरआई रिकमेंड करते हैं। तो एमआरआई में क्या होता है, एमआरआई में आपकी जो ये पार्किंसंस कितना एक्सटेंड हो गया है, आपकी क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से अगर ज़्यादा हो जाता है तो वेसल गैंग्लिया रिमूव भी कर दिया जाता है। लेकिन ये बहुत बाद की बात होती है, उससे पहले आपका बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन भी कराता है कोई, जैसे आपकी जो वे जिससे आपकी जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो स्टिमुलेट प्रॉपर हो पाए। ठीक है, अच्छा, रिफ्रेश जैसे बोलते हैं ना, किसी चीज़ को रिफ्रेश कर देते हैं, उस चीज़ को एनर्जी दे देते हैं, ऐसे ही वेन्स को एनर्जी दी जाती है, इसको टाइम टू टाइम स्टिमुलेट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा योगा अगर जो लोग करते हैं, अलग अलग डिजीज़ के लिए काफ़ी डिजीज़ कंट्रोल में आ जाती हैं योगा करने से, तो योगा इज़ अ गुड ऑप्शन, मसाज इज़ अ गुड ऑप्शन, आयुर्वेदिक रेमेडीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, और ये भी पाया गया है इसमें कि जो डोपामिन है उसका डोपामिन का क्या होता है कि सिक्रेशन, डोपामिन का सिक्रेशन अगर इफेक्ट हो जाता है, अगर आपके ब्रेन में डोपामिन कम सिक्रेट हो रहा है तो भी पार्किंसंस होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको हैप्पी रहना है, आपको योगा करना है, आपको आयुर्वेदिक
ट्रीटमेंट ट्राई करना है, आपका जो मेडिकेशन होगा वो मेडिकेशन कभी-कभी डोपामिन के इंक्रीज़ करने के लिए भी होता है, क्योंकि इसमें आपको एंग्ज़ायटी हो जाती है तो आपका ऑटोमेटिक डोपामिन वैसे भी कम हो जाएगा। तो लेवोडोपा की जैसे दवाइयाँ होती हैं, इसके अलावा और भी दवाई होती हैं, वो आपको दी जाती हैं। इसके अलावा और हमारा कोई पॉइंट मिस नहीं है। अगर एमआरआई कुछ पेशेंट्स को क्या होता है, एमआरआई एक्सपेंसिव लगता है, तो कभी-कभी लेकिन एमआरआई यूज़फुल होता है इसमें काफ़ी। अगर इन केस आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। सीटी स्कैन इज़ अ सेकंड चॉइस, बट फर्स्ट चॉइस मस्ट बी एमआरआई, बिकॉज़ इसमें आपके सॉफ्ट टिश्यूज, आपकी पैथोलॉजी वगैरह सब अच्छे से दिखती है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट दिस चैनल, इट नीड्स सपोर्ट्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट, बाय बाय।